2011 से आपके इख्तिलाफ शुरू हुए इमरान खान साहब से, 2014 में आपने ये केस किया, बहुत सारी आपकी उनके साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन भी हुई होगी, कुछ आप हमारे साथ शेयर करेंगे? जब भी आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब, उस वक्त तो खैर वो आपके पार्टी के कायद थे, उनकी तवज्जो दिलाई इस तरफ कि ये फंडिंग का मामला ठीक नहीं है, इस तरह से आ रहे हैं, क्या उनका जवाब होता था, रिस्पॉन्स क्या होता था? इसको संजीदगी से लेते थे या उनका ख्याल था कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, पैसे बस आ रहे हैं, आने दो? असली तौर पर इमरान खान के साथ जो इर्द गिर्द का जो ये मैं कंवर साहब मैं ये अकबर साहब से सवाल किया है, अगर आप इजाजत दें जरा वो, क्योंकि उनके साथ रहे तो मैं चाह रहा था कि जरा वो इसका अगर जवाब दें। जी जी अकबर साहब। अच्छा देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जी बताएं। हमने भरोसा किया, यकीन करें मैंने भरोसा किया, और उस भरोसे में मैंने अपनी जिंदगी एक मकसद के लिए वक्फ कर दी। मैंने भरोसा किया इमरान खान पे। तो ये जो सवालात आपने कहा ये यकीनन उठते थे, मैं इमरान खान से ये सवालात उठाता था, उनका एक पेट फ्रेज होता था, अकबर डोंट वरी, लेट द पार्टी ग्रो, आइदर दे विल बी रिफॉर्म्ड और रिमूव्ड। ये उनके पेट फ्रेजेस होते थे, कोट अनकोट मैं कर रहा हूं, आइदर दे विल बी रिफॉर्म्ड और रिमूव्ड। मैं उनके सामने निशानदेही करता था। लेकिन जब 2011 में जब बड़े पैमाने पे पीटीआई की फंडिंग शुरू हुई, और बड़े पैमाने पे मैंने सितंबर 2011 का मेरा लेटर जो अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसमें मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की निशानदेही की, प्राइवेट बैंक अकाउंट्स पीटीआई एम्प्लॉइज के जिसमें पैसा आ रहा है उसकी निशानदेही की, इलीगल फंडिंग की निशानदेही की। मेरे अल्फाज थे 2011 में, अगर आप इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे पीटीआई विल बी इन सीरियस लीगल जेपर्डी। और मैंने क्या मुतालबा किया था? मैंने सिर्फ ये कहा था कि जस्टिस वजी के तहत एक अकाउंटेबिलिटी कमेटी बनाए, जहां जहां ये गलत काम हो रहा है, करप्शन हो रही है, इलीगल फंडिंग हो रही है, वो जो फैसला देते हैं उस पर हम अमल करते हैं, ताकि हमारी पार्टी ट्रांसपेरेंट हो जाए, ताकि हम लोग मिसाल बने अपने अमल से, ना कि अपनी जबान से। सिर्फ दावों से आप जो होते हैं क्रेडिट गेन करते हैं, वो तो किसी हद तक लोग भरोसा करते हैं जो किया, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सब पीछे हट गए। आज पाकिस्तान का क्या हाल है? तो इसलिए यकीनन मैं ये करता था। तो वो उस वक्त ये कहते थे, तो जब 2011 में बड़े पैमाने, फिर मैंने उनके सामने खड़ा हो गया, फिर वो ईमेल चेन मेरी, फिर उसके बाद वो लेटर, फिर मैंने कहा नहीं, अब ये बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है इस कौम के साथ, मैं ये धोखा बर्दाश्त नहीं, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। तो मैंने फिर इमरान खान के सामने गॉन्टलेट थ्रो किया। मैंने कहा कि अब जिस तरह वो मुझे कहते थे कि आइदर दे विल बी रिफॉर्म्ड और रिमूव्ड, मैंने कहा अब आप या काबा किबला ठीक करेंगे या फिर मैं इसको आखिर हद तक लेके जाऊंगा, और वही हुआ। अच्छा कंवर साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी 27 साल की 25 साल की स्ट्रगल और उसके बाद मैं वज़ीर-ए-आज़म बना और हमें हुकूमत मिली। तो अभी आपने अकबर एस बाबर साहब की गुफ्तगू सुनी 2011 और अब 2022, तो इनकी भी 11 साल की स्ट्रगल है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, दोनों मुझे कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अकबर एस बाबर साहब अपने मकसद में आपको लगता है कामयाब हो जाएंगे आज, जो कुछ आपने सुना और जो आपने पढ़ा देखा और जैसे प्रोसीडिंग्स आगे चल रही हैं? अकबर एस बाबर ने बड़ी जंग लड़ी है और सारा मीडिया ने बड़ा साथ दिया, सिविल सोसाइटी ने साथ दिया, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इमरान खान इस वक्त इंतहाई तारीख गली में खड़े हो गए, बंद गली में खड़े हो चुके हैं। उन्होंने जो ये असासे जो जमा करवाए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए, तो वहाँ उन्होंने दस्तखत किए हैं कि जो मैंने हकायक बयान किए हैं इसमें फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग नहीं है, ये बिल्कुल पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक फंडिंग हुई है। अब अगर ये साबित हो जाता है कि ये ममनुआ फंडिंग इन्होंने हासिल की है और वो बाकी सरकार जब्त हो जाती है, तो जिन्होंने उस फार्म पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ दस्तखत किए हैं वो तो इमरान खान साहब दस्तखत किए हैं पार्टी के सरबराह की हैसियत से, अकबर बाबर को पता होगा दस्तखत उनके हैं। तो अब अगर फिर उनकी ज़ात पर भी अटैक हो जाएगा कि जब आप हल्फिया बयान दे रहे हैं इसमें फॉरेन फंडिंग में ममनुआ कोई भी शामिल नहीं है, तो आपने हकायक छिपाए, आपने हलफनामे की गलत किया, तो कई मुकदमे खुल जाएंगे। सभी इब्राहिम साहब को पता नहीं है, ये अभी इलेक्शन एक्ट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इसमें तो करप्ट प्रैक्टिस का जिक्र भी आ रहा है। अपना हमारा सेक्शन 167, 168, 174 ये सारे इसके मामले में आ रहे हैं। बाद में आकर सेक्शन जो है हमारा 232 है, इसमें लिखा गया कि कोई हकायक छिपाए तो उसको नाअहल करार दिया जा सकता है, उसकी पार्टी को नाअहल करार दिया जा सकता है। तो आर्टिकल 232 तो बहुत खतरनाक आर्टिकल है, इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 232। ये बाद में ये ट्रेल चलती जाएगी, 204, 205,
209, 210, 212, 214, 215 और आगे जाके 232। अगर करंट प्रैक्टिस भी आते हैं तो 167, 168, ये बहुत बड़ा केस बनेगा ये। अच्छा बाबर साहब एक बात और भी कीजिएगा, बाबर साहब ने एक और बात की है इलीगल फंडिंग के हवाले से, तो इलीगल फंडिंग में बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कोई चीज सामने आती है तो क्या ये सारा इशू जो है वो नाअहली तक जा सकता है? वो जनाब पूरे आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो है वो वापस की जा सकती है, आपका सिंबल वापस लिया जा सकता है। और पार्टी को जब पार्टी का सिंबल वापस लिया गया, रजिस्ट्रेशन तहलील हो रही है, तो पार्टी कहाँ हवा में खड़ी है? तो मुल्क में आईनी कानूनी बहरान पैदा हो जाएगा ना। जो इनके मेंबर कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली है, वो सारे आज़ाद हो जाएंगे ना। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है किसी पार्टी को पर्दे करार देने का, लेकिन उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन तो वापस लेने के इख्तियार है ना। जब सिंबल वापस आ गया तो रजिस्ट्रेशन वापस हो गई। तो ये बड़े एक आईनी कानूनी बहरान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अच्छा एक और सवाल है यहाँ पर, एक और सवाल बनता है। बिल्कुल आप कानून के मुताबिक अगर हो तो सिंबल भी वापस हो जाएगा, पैसे भी ऐसे हो जाएंगे, लोग भी आज़ाद हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल। लेकिन इस तरह की जो इरेगुलरिटीज़ हैं, ये तो पीपल्स पार्टी की फंडिंग में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की फंडिंग में, ये तो फिर सारी जो हमारी सियासी जमातें हैं, अगर आप एक पैमाने पे लेके जाएंगे तो इसका मतलब हम ये समझें कि ये जो फिर अभी लीडरशिप है कौम की, उनसे जान छूटने वाली है। नहीं, हालात तो इस तरह ही जा रहे हैं ना। मामला तो यह है कि ये अब असल तो पूरी पावर जो है ना वो आ गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। अब उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोनों फरकैन की दलाइल सुनने के बाद अपना उन्होंने जजमेंट देनी है। अब वो जजमेंट ये देते हैं कि जो सिफारिशात आई हैं या जो रिपोर्ट आई है वो हक़ाइक़ पर मबनी है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानूनी कार्रवाई करने का मजाज है, कानूनी कार्रवाई वो करेगा जो उसको इख्तियार दिए हैं। ठीक हो गया। अच्छा अकबर एस बाबर साहब, आज तहरीक इंसाफ को आप देखते हैं, 3 साल पहले भी आपने देखा, जब 2011 में, उससे पहले जब सफ़र शुरू हुआ, बहुत नज़रियाती लोग थे, आइडियोलॉजी की बात होती थी, तब्दीली की बात होती थी, तो कंपैरिजन करते हैं, कभी सोचा था आपने कि तहरीक इंसाफ में इस तरह के लोग आ जाएंगे और इस तरह की बातें होंगी और ऐसे ऐसे कामों को डिफेंड किया जाएगा? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता था। देखिए ये जो इस वक्त आपके सामने तहरीक इंसाफ है, ये एक मसख शुदा चेहरा है तहरीक इंसाफ का। और हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि जो पार्टी के चेयरमैन थे, जो कैप्टन थे, वो पायरेट्स के साथ मिल गए। और ये सबसे बड़ा चैलेंज था। ये जो पार्टी में आए हैं, ये जो इस वक्त आपको नज़र आते हैं, ये हमारे लिए चुटकी की मार है। इनको हम, क्योंकि पार्टी का वर्कर हमारे साथ है, हमने पीटीआई फाउंडर्स ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। मसलन इमरान खान के फर्स्ट कज़न पीटीआई पंजाब के प्रेसिडेंट सईदुल्लाह खान नियाजी, वो हमारे साथ हैं। महमूद खान, हम इस्लामाबाद में बड़े हमारे ज़बरदस्त कारकुन थे, बहुत ही रिसोर्स, वो हमारे साथ हैं। इसी तरह यूसुफ अली जनरल सेक्रेटरी हैं जो थे पीटीआई के स्वाबी के, बड़े एक्टिव हैं, वो हमारे साथ हैं। मैं अगर गिनवाता, कमांडर रजा हसन शाह कराची में, वो फाउंडिंग मेंबर, वो हमारे साथ है। वो अभी आपको नजर नहीं आते, लेकिन वो एक वक्त आएगा, जिस तरह इमरान मेरे साथ जब हम फिरते थे तो मेरी गाड़ी में वो कहता था कि अकबर, ये 2003-4 की बात है, कि अकबर मेरी पूरी पार्टी तेरी गाड़ी में आ जाएगी। लेकिन एक कन्विक्शन थी। वो कन्विक्शन क्या थी कि एक दिन हमारा मैसेज जाएगा और लोग आएंगे। वो लोग आए, उसके बाद हमने उन लोगों से क्या सलूक किया, काबा किबला हमारा किस तरह भटक गए हम रास्ते से, वो एक अलग बहस है। हमारी कन्विक्शन है कि हम इस पार्टी को दोबारा इसको हासिल करके इसका काबा किबला ठीक करेंगे, वर्कर की इज्जत करेंगे, इसमें डेमोक्रेसी लेके आएंगे, इसमें अकाउंटेबिलिटी लेके आएंगे और अवाम के सामने एक खूबसूरत चेहरा पीटीआई का पेश करेंगे। फिर अवाम की मर्जी है, हम अपनी ये जिम्मेदारी अदा करेंगे, हमने ये हक अदा करना है अपने मुल्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, और बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद, बहुत जबरदस्त से बात कर रहे हैं अकबर एस बाबर। अब मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल अभी तक की जो डेवलपमेंट है, वज़रा भले जो कुछ मर्जी कहें, इमरान खान साहब के लिए एक कानूनी मुश्किल पैदा हो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।